हाय ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रंजीत सिंह, डांसिंग ऑफ इंडिया। और आपने मुझे कई बार देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप हाई कोर्ट स्क्वायर पे आ सकते हैं मेरे डांस देखने के लिए और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसकी एक वजह है, और उसकी वजह है मोहब्बत, लव। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये आपकी पहली मोहब्बत होना चाहिए। यकीन मानिएगा, जब हम इसके लिए करते हैं ना कुछ, तो एक प्राइड फील होता है, एक गर्व फील होता है। और अपने आप, अगर आप डाउन भी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन से आपकी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक बार मुस्कुरा के देश की तरफ देखिएगा, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने यही सीखा है ज़िंदगी में, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और यकीन मानिए, आगे भी इसी की वजह से ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम ही है कि जब मैं मरूँ तो मेरे ऊपर सफ़ेद कपड़ा ना, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। और ये दीवानगी, ये पागलपन मुझसे बिना म्यूज़िक के डांस करवाती है चौराहे पे। कि हमारे जीवन में सबसे पहले सेट करिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप जिंदा क्यों हैं, सुबह उठें किसके लिए हैं, और आज दिन भर जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे। वो सेट करना आपके हाथ में होता है। और मैंने ये सेट कर रखा है, इसी वजह से जो मेरी छोटी सी गुड़िया ने बताया कि 200 से ऊपर अवार्ड मिले हैं, ये उसी की देन है कि मैंने अपनी प्राथमिकता सेट कर रखी है कि अगर मैं सुबह उठूँगा तो सबसे ऊपर देश होगा, उसके बाद माँ बाप होंगे, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, उसके बाद मेरी जॉब होगी, उसके बाद कोई और होगा, कोई और में फ्रेंड्स, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब 5वें नंबर पे। मुझे यकीन है कि इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति को पता है ट्रैफिक रूल्स क्या होता है। एनीबडी यहाँ पर है जिसको नहीं पता कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, 3 सवारी नहीं बैठना चाहिए, बिना लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। एनीबडी जिसको नहीं पता हो, इट मीन्स हमें सब पता है, उसके बावजूद हम उसको फॉलो नहीं करते। दैट मीन्स कि यू आर जस्ट क्वालिफाइड मैन, नॉट एजुकेटेड। यू हैव जस्ट अ डिग्री, कि आप 8वीं पास हैं, आप 9वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, पर आप ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आपने उस ज्ञान का यूज़ ही नहीं किया। लेकिन मानिए, दुनिया में 2 तरह के भगवान होते हैं। अगर ये 2 तरह के भगवान जिंदा हैं, तो जिस भी खुदा को, भगवान को आप मानते हैं, वो आपके लिए खड़ा रहेगा। 2 तरह के भगवान, एक माँ बाप, अगर वो खुश हैं तो खुदा खुश है। और दूसरे जो ये फ्रंट पे बैठे हैं ना, टीचर्स, ये 2 ही भगवान मैं मानता हूँ, तीसरे को मैं मानता ही नहीं। अगर ये 2 खुश हैं तो वो तीसरा अपने आप मुझसे आके पूछेगा कि बोल रंजीत, तुझे क्या चाहिए। मेरी पर्सनल लाइफ सुना के जाता हूँ। मैं भी ऐसे था, पढ़ने में एकदम हर क्लास में फेल होने के रिकॉर्ड थे मेरे। इंसान कब बना, मैं बना आपको बता के जाता हूँ। क्लास 8 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब मैं 9th में आया तो फर्स्ट टाइम मुझे सप्लीमेंट्री आई। तो मेरे टीचर्स जो दूसरे भगवान थे, उनको पता था कि ये पिटेगा, तो 9th इज़ नॉट बोर्ड, तो इनकी दया दृष्टि से मैं पास हो गया। सप्लीमेंट्री आई जरूर, मगर पास हो गया। पर सप्लीमेंट्री की वजह से मेरे फादर ने मुझे बहुत धोया। अपन 10th में पहुँचे, 6 सब्जेक्ट में अपन फेल हो गए थे दैट टाइम पे। 6 में एक भी नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं था जिसमें मैं पास हुआ था। घर पहुँचा, पापा के पास वो रिजल्ट गया, और पापा ने फिर मुझे बहुत मारा। सेकेंड ईयर दिया, वापस पास हो गया। अब 11th में जब हम पहुँचते हैं, यहाँ 11th पे कौन है, एनीबडी 11th? या जब हम 11th में पहुँचते हैं तो यहाँ गलती हो जाती है। मेरे 10th क्लास में सोशल साइंस में नंबर आए थे 61 और मैथमेटिक्स में आए थे 34। तो मुझे 11th में क्या लेना चाहिए था, सोशल साइंस, क्योंकि मैं उसमें बेस्ट था। पर मेरे दोस्त ने, यानी मेरी फ्रेंड ने मैथ्स लिया है, तो वहाँ पर ही पहुँच गए। सर मैथमेटिक्स। सर ने मेरा मुंह देखा, आर यू ओके? मैं सर आई एम टू ओके, बिकॉज माई फ्रेंड नेहा ने मैथ लिया है, मैं को मैथ लिया। ले भैया, पहुँचे। ये गलती आप लोगों से हो तो मत करिएगा।
जिसमें बेस्ट हो उसको और बेस्ट बनाइएगा, राइट। क्योंकि हम अंदर से किस सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं हम जानते हैं। किसी को देख के फॉलो मत कीजिएगा अपने आप को। मैं गया 11th में और यकीन मानिएगा 11th में जब बुक्स इतनी मोटी मोटी देखी तो मैं वही फेल हो गया था। मैंने कहा अपन तो फेल है बॉस, ऐसे ही। फिर 6 सब्जेक्ट में अपन वही हुआ जो होना था। फिर पापा ने इतना मारा कि मैं चल नहीं पा रहा था और मेरे टीचर्स रो रहे थे मेरी कंडीशन देख के कि यार इसका क्या करें, क्योंकि हम टीचर की सुन नहीं रहा था मैं। पर ये मुझसे बहुत प्यार करते थे टीचर्स, पर मैं इनकी सुनता नहीं था। हाँ अक्ल है मेरे में, आप समझाओ मेरे को, लाइक दैट, है ना। क्योंकि हमारी संगति गलत लोगों से हो गई थी, हम दोस्त गलत चूज़ कर लेते। हमेशा याद रखिएगा कि दोस्त चाहे एक हो पर वो अच्छा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लोगों से दोस्त करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दोस्त काफ़ी होता है। मैं 12th में गया और 12th में जब रिज़ल्ट आया तो टीचर्स को पता था कि ये मेरे एक भगवान यानी मेरे एक गुरु को पता था, सुरेखा मैडम नाम था उनका। उनको पता था कि ये फिर पिटने वाला है और अगर इस बार पीट दिया इसके फादर ने तो ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। इस भगवान को पता था कि अगर मेरे पापा ने मुझे मारा या तो मैं आवारा हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा, पर सुधरूंगा नहीं। तो मेरे भगवान ने जाके मेरे पीठ पीछे पहले जाके मेरे फादर को ये बोल के आए थे। और मेरे फादर ने, क्योंकि नेचुरल उनका गुस्सा, क्योंकि मैं उनका नाक कटा रहा था, तो उन्होंने पूरा गुस्सा मेरी माँ के ऊपर निकाला और मेरी माँ के मुँह से जो निकला वो चेंज करने की मैंने कसम खा ली। मैंने कहा यार मैं अपने माँ बाप को अब हर साल रुलाऊंगा और ज़िंदगी में कई बार रुलाऊंगा, कसम खाई थी मैंने। पर अगली बार इनकी आंखों में आंसू शर्म के नहीं होंगे, बहुत प्राउड के होंगे, गर्व के होंगे। देश हमें देता है सब कुछ, थोड़ी सी ऊंची आवाज। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। मेरे पास एक पेन है आपको देने के लिए जो मुझे श्री अमिताभ बच्चन जी ने दिया था।